কার্যকর হলো নয়া ভারতীয় আইন এবং অবশ্যই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন কার্যকরের পর প্রশাসনিক স্তরে বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়েছে। আজ জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত হয়। থানা স্তরে এই কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছিল। থানার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচিকে জোরালো করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার পাশাপাশি জেলা শাসক কার্যালয় থেকেও সংশ্লিষ্ট জেলার বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়। তারই অংশ হিসাবে বা অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক এবং জেলার পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং তারা তাদের সাংবাদিক সম্মেলনে এই নয়া আইন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে তারা বিশদ আলোচনা করেছেন, বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এবং আপনারা প্রত্যেকে জানেন গতকাল রাত 12টা থেকে আইন কার্যকর হলো। আজ থেকে বা গতকাল রাত 12টার পর থেকে থানা স্তরে যতগুলো মামলা হবে নয়া আইন অনুসারে হবে। সেদিক থেকে জনগণের কাছে বিষয়গুলো প্রশাসনের স্তরে তুলে ধরার পর আজ জেলা শাসক, জেলার পুলিশ সুপার সহ সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। থানার স্তরে যে আলোচনা হয়েছে সেখানে জেলার পুলিশ সুপার অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন, জেলার পুলিশ আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি থানা থেকে মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিও ছিল। আইনসেবা কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্যের একাধিক জায়গায় কর্মসূচি রয়েছে। তার ফাঁকে অবশ্যই প্রশাসনিক স্তরে যে সাংবাদিক সম্মেলন হয় তারই অংশ হিসাবে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়, সেদিক থেকে আমরা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য শুনব। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয়ে ডিএম এবং এসপি কথা বলেছেন, সাংবাদিক সম্মেলনে এই আইনের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমরা শুনি। सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहले और अभी के कानून में वो ये था कि अभी का जो कानून है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को टाइम बाउंड करना चाहता है। जो नए प्रोविजंस हुए हैं एविडेंस कलेक्ट करने के, जिसमें वीडियोग्राफी और ई टेक्स्ट और ई मेल्स का प्रोविजन है, उसको इंक्लूड करना चाहता है। तीसरा, ये नागरिक जो है उनका फ्रेंडली है। ठीक है, जैसे आपने EFIR, 0 FIR की बात करी, अथवा किसी को भी पार्डन डिस्चार्ज करने से पहले विक्टिम की बात करी गई कि विक्टिम से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये टाइम बाउंड डिलीवरी देना चाहता है। और तीसरा है ये नई टेक्नोलॉजी और नए एविडेंस का जो फॉरेंसिक साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ एविडेंस कलेक्शन हो, इनको प्रोविजन देता है। ठीक है, जो किसी भी कानून या किसी भी जुडिशियल या लीगल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि जब जो भी ऑफेंस हो, सबसे पहले तो उसमें सजा हो और विक्टिम को विक्टिमाइज ना किया जाए इस पूरे प्रोसेस के दौरान। मतलब विक्टिम को असुलियतें ना हो और दूसरा सजा श्योर हो और शॉर्ट ड्यूरेशन में हो। उन सभी पहलुओं पे ये काम कर रहा है। जो हमारे एक फिल्म थी दामिनी, उसमें वकील साहब ने बोला था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उसी तारीख को ये शॉर्टर करना चाहता है। और जैसे उस फिल्म में भी विक्टिम का विक्टिमाइजेशन हुआ था, मतलब जिन्होंने आपने फिल्म देखी होगी ना, तो उसी विक्टिमाइजेशन को रिड्यूस करना है कि विक्टिम को ऐसा ना लगे कि वो अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसने गलती कर दी है ना। और हमारी जो प्रोसिक्यूशन या हमारी जो पुलिस है उसको एम्पावर्ड करता है कि जो नए टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस का कलेक्ट करने का तरीका है वो उसको यूज कर सके। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आ जाएंगे एंड देन वी आर एबल टू गिव द जस्टिस टू द विक्टिम। जो मेन किसी भी कानून का मेन पर्पस है कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और कुछ प्रोविजंस थे जो जैसे जो आज की जो इवोल्यूशनरी जो पद्धति है उसमें दे आर वेरी अब्सर्ड। जैसे आपका राजद्रोह का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। फिर समलैंगिक जो संबंध थे जिसको हम लोग गे लेस्बियन बोलते थे, 370 जो आईपीसी का प्रोविजन था, या अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था उसको नॉन विक्टिमाइज कर दिया गया है, उसको नॉन क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो इस तरह के जो पुराने प्रोविजन थे
उसको हटा दिया गया है और एक्ट को महिलाओं और बच्चों के लिए और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। चाहे वो पनिशमेंट्स की बात हो, चाहे वो एविडेंस कलेक्ट करने की बात हो, उसमें इसको इम्प्रूव किया गया है। तो आप मोटा मोटी देखेंगे तो जो भी पुराने एक्ट थे, जो आज से 100 साल 150 साल पहले के एक्ट थे, उनको मोर पीपल सेंट्रिक किया गया है। और पहले क्या था कि पहले के एक्ट में जो एक्यूज था उसको कहा गया था कि नोबडी इज गिल्टी टिल इट्स प्रूव, है ना। उसमें अब विक्टिम के फोकस करके ज्यादा काम किया गया है। विक्टिम जो है, जो ग्रीवेंस जिसने जमा किया है, उसको भी ध्यान रखा गया है कि उसका भी साथ सरकार दे, उसको बार बार तंग ना किया जाए। जिसमें इसमें एक क्लॉज है जिसमें बोला गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जो भी इन्वॉल्व है उनका वीडियो माध्यम से उनका बयान लिया जाएगा और वीडियो माध्यम से उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, खासकर विक्टिम जो हमारे वो लोग हैं। तो इन टोटल सिटीजन सेंट्रिक और भारत के अपने नागरिक को रख के ये कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। और जो हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज ये है कि आम आदमी तक, हमारे अपने ऑफिसर्स तक ये बातों को पहुंचाना और इसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के साथ मिलकर हम आने वाले कुछ दिनों में इसको इमीडिएटली कर पाएंगे। जो हो रहा है कि किसी के बारे में आरोप लगाया तो उसे दूषित ठहराया नहीं जाता, लेकिन ये जो लॉ है इससे दूषित ठहराया जाएगा। तो विषय में क्या कहेंगे? तो देखिए, दोषी ठहराने के लिए जो पहले प्रोविजन था वो अभी भी है, ठीक है। जो एक्यूज्ड को गिल्टी करने के लिए जो प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर, वो अभी भी है। इसमें एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं ये तो मैं बता सकता, लेकिन अगर आप प्रोविजनिंग देखें तो ज्यादातर केसेस में अभी भी वही प्रोविजन है कि आपको एक जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी एक्यूज को गिल्टी माना जा सकता है। आप कहें कि विक्टिम को ज्यादा पावर दी गई है, मतलब जो अफेक्टेड पार्टी है, तो इस केस में खासकर अगर आप अफेक्टेड पार्टी कोई वुमेन या कोई चिल्ड्रन है तो हाँ, इस केस में उनको ज्यादा प्रोविजनिंग दी गई है, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं जो शायद पहले कम थे। और वो सामाजिक रूप से और आप कहें तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी महिलाओं और बच्चों को इस एक्ट में ज्यादा अधिकार देना जरूरी भी था। लेकिन अगर आप इन टोटल कहें तो ज्यादातर प्रोविजंस में अभी भी जुडिशियल प्रोसेस रहेगा, वो चलेगा, उसको तेज करने की कोशिश की गई है। 80% तो लगभग सेम ही कानून है, लेकिन जो 20% चेंज किया गया है उसका पर्पज ही यही है कि जो विक्टिम है, अब भाई ऐसे ही तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता ना अननेसेसरी के लिए, ज्यादातर लोग तो जो सफर करते हैं वही जाते हैं। तो उनको भी सरकार की तरफ से ऐसा हो कि लोग अपनी कंप्लेंट्स को लेके जाएं पुलिस स्टेशन, लोग कानून से भय ना लें, कानून में अपने लिए जो भी जस्टिस है उसके लिए लड़ाई करें और कानून उनका साथ दे। मेन पर्पज नए चेंजेस का ये है। किसी के साथ अगर सर कोई घटना होती है तो जिसके साथ, मान लीजिए मेरे साथ घटना हुआ, जिसने किया वो तो डराया धमकाया जाता है कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको परिवार की तरफ से या ये सब कहा जाता है। वो डर के मारे कंप्लेन जाए तो जाए कैसे, कंप्लेन तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हो, इसका कोई प्लानिंग, कोई कानून, कोई मतलब आप लोगों की तरफ से? देखिए, इसमें जो नया एक्ट है इसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR, इसका प्रोविजन रिलैक्स किया गया है। दूसरा, कई जगहों पे विक्टिम कंपनसेशन की बात भी की गई है और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात भी की गई है, खासकर बच्चों के केस में और महिलाओं के केस में। जैसे मैंने बताया कि एविडेंस कलेक्शन का जो तरीका है वो वीडियोग्राफी के थ्रू किया गया है, तो वो आप समझ रहे हैं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है।
रेदर देन किसी को पुलिस स्टेशन में बुला के उससे आप मांगते हैं कि भाई तुम बताओ क्या हुआ, रेदर देन वीडियोग्राफी के थ्रू भी आप ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस है। इससे भी जैसे वीडियो कॉल के थ्रू भी आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये प्रोविजनिंग दी गई। तो जैसे मैंने बोला ना आपसे कि वो नहीं आ सकता पुलिस स्टेशन या उसको धमकाया जा सकता है, तो इस माध्यम से भी वो एविडेंस दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है, उसको अलाउ किया गया एक्ट में। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस एक्ट में जो विक्टिम है या जो शिकायत करता है उनके भी राइट्स का ख्याल रखा गया है। आप चाहें तो जैसे कोई अफेक्टेड है तो एक वीडियो कॉल के थ्रू भी वो दे सकता है, या अपनी वीडियो कलेक्ट करके वो किसी को सेंड कर सकता है, उसको भी इसमें कहा गया है कि विद सर्टेन प्रोविजन इट कैन आल्सो बी एक्ट एज एन एविडेंस। ये बहुत बड़ा चेंज है, आप इसको सोचें तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा चेंज है कि इस तरीके से भी एविडेंसेस को अलाउ किया गया है नए। तो इसके लिए कुछ प्रोविजन जैसे 0 FIR का प्रोविजन है या EFIR का प्रोविजन है, साथ साथ जो अवधि चार्जशीट की है उसको भी लिमिट कर दिया गया है, इतने दिनों में आपको चार्जशीट जमा ही करानी है। फिर अगर कोई नागरिक कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में तो उसका फीडबैक भी उसको 90 दिन के अंदर और उसके बाद 15 दिन के अंदर देना है। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारा पुलिस तंत्र है इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और जो भी जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने का इसमें कंपलसरी एज पर एक्ट प्रोविजन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी कर्मचारी अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें भी बोला गया है कि 120 दिन के अंदर सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी अथवा वो डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई उपयुक्त की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो देश छोड़ के या जिनका पता नहीं लगता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और जजमेंट भी सुनाया जा सकता है। और कुछ ऑफेंसेस जो हैं जैसे वुमेन बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड ऑफेंसेस, जिनको पुरानी जो सिस्टम था उसमें उतनी महत्वता नहीं दी गई थी, इसमें उन पे और कड़ी कार्रवाई और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग का भी प्रोविजन किया गया है। कुछ ग्रे जोन थे, जैसे पार्डन का सिस्टम था जो कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से पार्डन का सिस्टम बहुत लचीला था, उसमें एश्योर किया गया है कि किसी भी पार्डन को इस तरीके से दिया जाए ताकि लोगों को एकदम ही छूट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पार्डन मांग रहे हैं तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पार्डन करके मिनिमम 7 इयर्स का प्रिजन दिया जा सकता है। इसी तरीके से डेथ पेनल्टी का पार्डन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं हो सकता है। और कुछ एनार्किक लॉ थे जैसे सेडिशन लॉ था, अथवा जैसे 370 का जो अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था, जो आज हमारे समाज में इस तरह से ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, उन सभी को हटा दिया गया है। तो अमूमन बहुत स्तर पे इस पे काम किया गया है, बहुत ब्रॉड ये कानून लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। और अगर हम त्रिपुरा प्रदेश की बात करें तो इन कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसलिए सभी लेवल्स पे, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हों, पुलिस लेवल के ऑफिशियल्स हों, इस तरह के लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कंटिन्यू है। और जो फॉरेंसिक साइंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्टेट के इनिशिएटिव से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हमारे प्रदेश में, और इसको और एक्सपेंड करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। और कुछ सेगमेंट से इन क्रिमिनल लॉज को लेके, खासकर जो लीगल हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से कुछ एप्रीहेंशन है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जब जमीनी स्तर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो इस एक्ट के पीछे जो सोच है सरकार की कि लोगों का में
क्राइम का जो निपटारा है, क्राइम का जो डर है वो बना रहे, और जो भी केसेस हो उनका टाइम बाउंड निवारण हो सके, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको एडिक्वेट मेजर्स मिल सके, जो भी नई टेक्नोलॉजी है और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कानून लेवल में, तो केसेस को ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म किया जा सके, और इनकी जो पेंडेंसी है इतने सालों से इसको भी ठीक किया जा सके। और इसके लिए जो टेक्निकल पावर, मैन पावर अथवा जो जरूरत है, इसके लिए भी सरकार टाइम बाउंड तरीके से काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता इन कानूनों के जो पीछे जो सोच है सरकार की, सकारात्मक सोच, उस पर अमल करेगी, और हमारा जो पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हद तक तैयार है, और जो तैयारियां हैं वो भी कंटिन्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। सर, एक सवाल था आप लोगों से, जैसे कि एसपी साहिबा थे, उसके साथ भी है, तो जैसे आप सभी को पता है, 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे भारतवर्ष में नए 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो जाएंगे, जिसमें से इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो इसके लिए आज के दिन सभी जगहों पे इन न्याय संहिता को लेके प्रेस मीट अथवा वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पे इस प्रेस मीट में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी देख सकते हैं कि ये ज्यादातर जो कानून है वो आज से लगभग 120 से 160 साल पुराने हैं, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो बोला था कि जितने भी कानून जो हमारे एक कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाते हैं उनको चेंज किया जाएगा, और उसी जो उनका जो प्रण था या उनका जो इनिशिएटिव था उसी के अंतर्गत इन कानूनों के अंदर भी परिवर्तन किया गया है। और ये तीनों कानून जो नागरिक के अनुसार बनाए गए हैं, उसको सेंटर में रख के बनाए गए हैं, इनका आज से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको हमने बताया कि इनकी जरूरत क्यों थी। इनकी जरूरत का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो हमारे पहले के कानून थे वो नए जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके अनुसार नहीं बनाए गए थे, तो उसकी वजह से कन्विक्शन रेट में अथवा इन्वेस्टिगेशन में कई बार हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है अथवा प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, जैसे जुडिशरी सिस्टम है, इनको डिसीजन लेने में या इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं चीजों को देख के ये नए कानूनों को लाया गया है। इसमें कोशिश की गई है कि जो कन्विक्शन रेट हो उनमें इम्प्रूवमेंट आए। अभी कन्विक्शन रेट काफी लो है, खासकर हमारे प्रदेश में भी काफी लो कन्विक्शन रेट है। तो इन कानूनों के थ्रू टारगेट किया गया है कि कन्विक्शन रेट लगभग 80 to 90% तक जाए। दूसरा, जो केसेस की जो अवधि थी, जो केस डिस्पोजल करने की जो अवधि थी वो कई सालों तक चलती रहती थी। जैसे अमूमन लगभग 3 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी भी लोअर अदालतों में हैं। तो इसमें इसके कानूनों के थ्रू ये विजन दिया गया है कि जितने भी केसेस हैं इनका निपटारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सालों के अंदर कर दिया जाएगा, और बहुत ही सराहनीय है। इस एक्ट को लाने से पहले 18 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, 16 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटी और मोर देन 140
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 270 MLAs का इसमें आपका सजेशन लिया गया और 4 सालों तक डिस्कशन करने के बाद ये एक्ट लाया गया है। इसमें खासकर इस लॉ की जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस यूज नहीं होते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट्स, मेल मैसेजेस, डिवाइसेस, इन सभी को एज एन एविडेंस अलाउ किया गया है नए एक्ट में। तो इससे पुलिस को और जुडिशरी को काम करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट प्रोसीजर है, जैसे FIR और केस डायरी, चार्जशीट, इन सभी को भी डिजिटाइज करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है फॉरेंसिक एविडेंस का। तो उन सभी ऑफेंसेस जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उनको कंपल्सरी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। और सर्च एंड सीजर्स में जितने भी सर्च एंड सीजर्स हमारे ऑफिसर्स के थ्रू किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के थ्रू किए जाएंगे, उन सभी सर्च एंड सीजर्स में वीडियोग्राफी का प्रोविजन किया गया है। प्रोसीजर हाँ, कुछ दिन पहले भी अगरतला प्रेस क्लब में आए हैं एक महिला, उनका हस्बैंड उनको छोड़कर चला गया। नहीं, आप नाम बताइए और मेरे से एक कौन सा ये थाने में कब हुआ, ये दीजिए, एक्शन ले लेंगे जो भी हो सके इमीडिएटली हम। एडी नगर थाने में गया, वहाँ के मुहामे जाके बोला गया नहीं आप पश्चिम महिला थाने में आइए, आगे ये हेरा फेरी, मतलब एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से ये थाने। जनरली मत बोलिए, आप जो केस है बता दीजिए, तो रिटर्न में दे दीजिए। जैसे आपका एक विचार था कि कई पुलिस स्टेशंस में FIR लेने में जो देरी होती है या उनको घुमाया जाता है। तो जो नया एक्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद 0 FIR का जो प्रोविजन था वो ऑलरेडी कई जगहों पे किया गया, लेकिन नए एक्ट में भी 0 FIR का प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आमतली पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस होता है, लेकिन वहां पे वो किसी वजह से पुलिस स्टेशन में FIR नहीं करा पाते हैं, तो वो पुरुष या महिला खैरपुर या जिस लोकेशन में भी वो समझते हैं कि वहां FIR की जा सकती है, वहां कराएंगे। और जो भी थाना इंचार्ज है उनका फर्ज बनेगा कि वो 0 FIR करके और उसको कंसर्न जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन जिस एरिया में ये ऑफेंस हुआ है उसको ट्रांसफर कर दें। दूसरा, इस नए एक्ट में EFIR का भी प्रोविजन है। तो EFIR के लिए इस नए एक्ट में प्रोविजनिंग है कि हर एक थाने में एक नोडल ऑफिसर रहेगा और ऑनलाइन FIR फाइल की जाएगी। जो भी थाना इंचार्ज है वो देखेंगे कि जो EFIR फाइल करी है इस FIR के क्या प्रोविजंस हैं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो इमीडिएटली रजिस्टर कर लिया जाएगा। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो मजिस्ट्रेट से बात करके उनसे परमिशन लेके इन FIRs को लॉन्च किया जाएगा। तो इन दोनों पहलुओं पे काम हुआ है, 0 FIR का और EFIR का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो भी वो है उनको बताएंगे इनकी सर्विसेज। और जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारे स्टेट में, जो CM हेल्पलाइन है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आती है तो। जैसे कि सर आप बता रहे हो